हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कुछ चंद लाइनें लिखी गई हैं जो मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा। हालांकि इसके ऊपर एक जो तो EPS 95 पेंशन धारकों की तरफ से ऑलरेडी गीत प्रस्तुत किया जा चुका है और उस गीत को भी मैं आपको सुना दूंगा। फिलहाल थोड़ा सा यही सुनते हैं। सबसे पहली लाइन है, EPS का पेंशन धारक कितना दिल से टूटा है। खाली लाइनों को समझने की बात है, कितनी अच्छी कलाकृति है। और EPS 95 पेंशन धारकों की ये जो लाइनें सुनने के बाद में पूरी तरीके से दिल पसीज जाता है। सच में पूरे दिल को छू जाती हैं कुछ लाइनें। आइए उन्हीं लाइनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। घर में था सम्मान जरा सा, वो भी अब छूटा है। जमा पूंजी के साथ में उनका पेंशन हक भी लूटा है। EPFO गद्दार हुआ जब दिल ही उसका खोटा है। इस झूठे गद्दार को अपने सही राह पर लाना है। एकता की शक्ति से ही पेंशन हक पाना है। तो ये जो लाइन आप यहाँ पे देखें, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा EPS 95 पेंशन धारकों के दर्द को बयां करती है। EPS का पेंशन धारक कितना दिल से टूटा है, पूरी तरीके से उम्मीद खो चुका है EPS 95 पेंशन धारक, और साथ ही साथ में घर समाज में अपना सम्मान भी खो चुका है। जमा पूंजी जो था वो पेंशन धारक जमा किए। EPFO गद्दार था, उसका दिल साफ नहीं था, दिल में खोट थी, और वो भी पेंशन का हक जो तो लूटा है। और इस गद्दार को सही राह पे लाना है। एकता की शक्ति से ही पेंशन हक को पाना है। ये पहले लाइन था। आइए दूसरे लाइन के तर्ज पे हम लोग चलते हैं। दूसरी लाइन क्या बोलती है, दूसरी लाइन को आइए जानते हैं। दूसरी लाइन भी EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन संबंधित जो भी उनके मन के अंदर में एक प्रकार से समझ सकते हैं कि जो उनके मन के अंदर में एक आवाज़ है, वो आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। 26 राज्यों के दौरों से पेंशनर्स संगठित हुआ। कार्यकारिणी की बैठक हुई, कार्यक्रम भी गठित किया। मेल जोल वार्तालापों ने विचार क्रांति का रूप लिया। संघर्ष ही विकल्प है इसका, सबने बस यह ठान लिया। आंदोलन के दीप सभी ने एक साथ जलाना है। एकता की शक्ति से ही पेंशन हक पाना है। ये भी है। इन लाइनों का भी अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो हमारे EPS 95 पेंशन धारक हैं, तकरीबन 26 राज्य के, वो सब एकत्रित हो चुके हैं। कार्यकारिणी की बैठकें संपन्न हो चुकी हैं, गठित हो चुकी हैं। मेल जोल वार्तालाप जो तो बहुत अच्छे से विचार का आदान प्रदान किया जा चुका है, और जो तो ये सब एक क्रांति का रूप ले लिया है। संघर्ष ही विकल्प है इसका, सब ने यह ठान लिया है कि अब बिना संघर्ष किए पेंशन मिलने वाली नहीं है। आंदोलन के दीप जलाए जा चुके हैं, सभी को जलाना है। और एकता ही मात्र एक ऐसी शक्ति है जिससे EPS 95 पेंशन धारकों को पेंशन राशि दी जा सकती है। दोस्तों, आगे की पंक्तियों के ऊपर हम लोग चलते हैं। आगे की पंक्ति EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन संबंधित और कुछ जो EPS 95 पेंशन धारक है उनका जो आक्रोश है वो हमको दिखाता है। आइए देखते हैं उन्हीं लाइनों को कि 70 लाख पेंशनर्स ने हक के लिए आक्रोश किया। 70 लाख EPS 95 पेंशनर्स ने हक के लिए आक्रोश किया। पेंशनर्स के नेतृत्व का दिल्ली में अपमान हुआ। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पेंशनर्स का अपमान हुआ। NAC के संगठन ने जोरदार निषेध किया। आज निषेध कार्यक्रम भी था, आप लोग जानते हैं, उसका वीडियो मैंने आप लोगों के बीच में प्रस्तुत भी किया था। तो NAC के संगठन ने जोरदार निषेध किया। कायरता को यहीं छोड़कर वीर शौर्य दिखाना है। एकता की शक्ति से ही पेंशन हक पाना है। आगे है, आगे की लाइन पे मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। इसका भी अर्थ मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों आगे बढ़ना है। असमंजस में ना समय गंवाएं, हक की लड़ाई लड़ना है। तो कहीं ना कहीं EPS 95 पेंशन धारक अब अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं। और आने वाले समय में आपको जब तक EPS 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्री मांगे पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक EPS 95 पेंशन धारक यूं ही निरंतर लड़ते रहेंगे। बाकी इस कविता के ऊपर आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।